दोस्तों ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं, स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन के। जैसे ही वो अपने स्कूल की इस पोर्टल पर नाम परिवर्तन और स्थान परिवर्तन की मान्यता लगाते हैं तो भैया पेडेंसी स्थिति में उनकी जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। और इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपसे जानकारी चाहिए थी कि भाई जिन जिन स्कूल साथियों की स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन की मान्यता वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो वो डिटेल मुझे भेजिएगा। आपकी जो समस्या है मैं डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो काफी सारे साथियों ने मुझे अपनी जो समस्या है वो मेरे पास वो मेल के द्वारा भेजी और उनकी जो समस्या है मैंने डिपार्टमेंट तक वो पहुंचाई। और भैया डिपार्टमेंट के मेरे पास उनका प्रति उत्तर आया तो उन्होंने कहा यार राजगुरु जी आप ये क्या कर रहे हो कि भी जिन जिन स्कूलों की आपने सूचनाएं भेजी हैं उन्होंने जो सूचनाएं भरी है पोर्टल पर वो गलत ही भर रखी है। इस वजह से उनके स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जो मान्यता है वो भैया वेरीफाई नहीं हो पा रही है। अब जो समस्या उन्होंने मेरे को बताई है वो समस्या इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके विद्यालय के भी स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन की मान्यता वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो भैया इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन की मान्यता वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो देखिए पोर्टल की कमी नहीं। हालांकि पहले पोर्टल में कुछ कमियां थी, डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्टल को भी अपडेट कर दिया, लेकिन अपडेट करने के बाद भी काफी सारे साथियों की जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो रही है। तो देखिए ये जो कमियां हैं हमारी हैं, हमने ही कुछ गलतियां कर रखी है। उन गलतियों के चलते ही हमारे स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। अब आपने क्या क्या गलतियां कर रखी है वो आगे मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूं, तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट तक वीडियो के साथ वो आपको बने रहना है। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं पीसी की स्क्रीन पर। यहां से अपन ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पर जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करेंगे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे दो स्कूल के पोर्टल हैं वो ओपन कर रखे हैं। पहले स्कूल ये है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इनकी जो पेडेंसी स्थिति है वो ओपन कर रखी है और इस स्कूल साथी ने देखिए टोटल 5 मान्यताएं हैं वो लगा रखी हैं। 4 मान्यताएं इनकी वेरीफाई हो गई यानी ग्रीन सिंबल वो आ चुका है, लेकिन जो 5वीं जो मान्यता प्लेस चेंज की देखिए इसके आगे क्रॉस सिंबल आ रहे हैं, यानी ये जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हुई है। इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए दूसरी स्कूल का पोर्टल वो ओपन कर लिया। इस साथी ने यहाँ पे देखिए 8 जो मान्यताएं वो लगा रखी है जिनमें से 7 जो मान्यताएं वेरीफाई हो चुकी हैं यानी ग्रीन सिंबल वो आ चुका है। और जो 8वीं मान्यता है नेम चेंज की देखिए इसके आगे क्रॉस का जो सिंबल आ रखा है यानी ये जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हुई। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं स्थान परिवर्तन, प्लेस चेंज या भवन परिवर्तन की मान्यता को वेरीफाई के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वापस उसी पोर्टल पे आ गए हूं। देखिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने विद्यालय की प्रोफाइल पे। मैं विद्यालय की प्रोफाइल वो ओपन कर लेता हूं। विद्यालय की प्रोफाइल ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है कि पूर्व से उपलब्ध सूचनाओं में परिवर्तन है तो सही सूचना भरे। यानी विद्यालय प्रोफाइल के अंदर आपको अपने स्कूल की जो वर्तमान जानकारी है या फिर वर्तमान सूचना है, जैसे आपकी स्कूल का नाम है, एड्रेस और पता, वो आपको सेम का सेम बिल्कुल सही सही भरना वर्तमान का। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। लास्ट में जो आपको मान्यता मिली है उसी के आधार पर आपको अपने स्कूल का नाम और एड्रेस आपको प्रोफाइल में भरना है। प्रोफाइल में लॉग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मान्यता विवरणिका वाले ऑप्शन में आ जाना है जहां पर आप अपने स्कूल की मान्यता भरते हो। देखिए इस साथी ने यहाँ पे देखिए प्लेस चेंज की मान्यता वो लगा रखी है लेकिन फिर भी मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस साथी ने प्लेस चेंज के अंदर कोई गलती कर रखी है। गलती इसमें नहीं कर रखी है, गलती इन्होंने जो पहले जो मान्यताएं लगाई हैं इन मान्यताओं के अंदर गलती कर रखी है। वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो मान्यता है वो ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों मान्यता जब मैंने यहाँ पे ओपन की तो ऊपर जो सामान्य जानकारी वो तो आप आसानी से भर लोगे, इससे कोई गलती नहीं होती, इससे कोई वेरीफाई नहीं होता। अब जो गलती होती है जिसकी वजह से हमारा पोर्टल है या जो पेडेंसी स्थिति है वो वेरीफाई नहीं होती वो ये है। आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है, क्या ली गई मान्यता में विद्यालय का स्थान या पता वही है जो अंतिम मान्यता विवरण मान्यता प्रोफाइल में भरा गया। कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से लेके 8 तक का जो पता क्या सेम का सेम वही है जो आपने मान्यता प्रोफाइल
प्रोफाइल के अंदर भरा है तब तो आपको यहाँ पे येस या नो करना है, लेकिन इस स्थिति में आपको नो ही करना है, क्योंकि आपको पता है आपने प्रोफाइल में वर्तमान का पता भरा, न कि कक्षा 1 से लेके 8 तक की मान्यता का पता भरा। यदि आप येस कर दोगे तो भैया पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कूल का स्थान परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पे आपको नो करना है और कक्षा 1 से लेके 8 तक का जो एड्रेस या फिर जो पता वो आपको यहाँ पे भर देना। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना, चलिए, या फिर सुरक्षित है वो आपको कर देना। इसके बाद मैं यहाँ पे कक्षा 9-10 की मान्यता ओपन करता हूँ। हो सकता है कि कुछ स्कूल साथियों ने कक्षा 9-10 के बाद है वो मान्यता है परिवर्तन की हो या फिर स्थान है वो परिवर्तन किया है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो साथी गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की जो जानकारी है वो सामान्य भर लोगे, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। अब जो गलती होती है वो इस स्टेप के अंदर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ली गई मान्यता में विद्यालय का स्थान या पता पूर्व की मान्यता के अनुसार ही है क्या? अब देखिए यहाँ पे अपन फिलहाल कक्षा 9-10 की मान्यता लगा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि कक्षा 9-10 का जो एड्रेस या फिर जो पता है क्या सेम का सेम वही है जो कक्षा 1 से लेके 8 तक था? अगर वो सेम है तो ही भैया अपना जो प्लेस है वो चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि आपने कक्षा 9 या फिर 10 के अंदर आके अपने स्कूल का जो स्थान परिवर्तन है वो किया, वो स्थिति अलग है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि कक्षा 1 से लेके 8 तक का जो पता सेम का सेम वही है क्या जो फिलहाल आप यहाँ पे भर रहे हो, तो आपको इस स्थिति में यस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यस करना है। अगर बाद में हुआ तो आप नो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर क्योंकि हो सकता है कि आपने 9-10 के बाद अपने स्कूल की मान्यता के लिए या फिर स्थान परिवर्तन के लिए आपने आवेदन किया हो, तो इस स्थिति में आपको यस करना। अब जैसे आप यस कर दोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एड्रेस पता है 9-10 में सेम का सेम वही है जो कक्षा 1 से लेके 8 तक जिस एड्रेस पते पे स्कूल को मान्यता मिली थी। तो यहाँ पे आपको यस करना। हालांकि मैंने यहाँ पे नो कर रखा है क्योंकि आपको डेमो भी देना है, जो एरर है वो भी मैं आपको बताना है, और पते में देखिए मैंने यहाँ पे पीपी है वो कर रखा है। चलिए, इसके बाद यदि आपकी स्कूल की जो मान्यता 11 व 12 के लिए है तो देखिए मैं एक बार 11 व 12 की मान्यता ओपन कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपके स्कूल का जो स्थान परिवर्तन है वो कक्षा 11 व 12 की मान्यता मिलने के बाद आपने करवाया, तो ऐसी स्थिति में आपको कक्षा 11 व 12 वाली मान्यता के अंदर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी जो नॉर्मल सूचना है वो आपको भरना, लेकिन जो एरर आता है वो यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या ली गई मान्यता में विद्यालय का स्थान या फिर पता पूर्व की मान्यता के अनुसार ही है। अब यहाँ पे पूर्व मान्यता है 9 या 10, फिलहाल हमने यहाँ पे 11 व 12 की मान्यता भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कक्षा 11 व 12 का जो एड्रेस पता है या आपकी स्कूल को जिस एड्रेस पते पे मान्यता मिली है क्या 9 व 10 में भी वही एड्रेस पता था, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है। और यहाँ पे जैसे आप यस करोगे तो कक्षा 9-10 का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, या फिर कक्षा 1 से 8 तक का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे यस है वो कर देना। चलिए, इसके बाद आपको सुरक्षित कर देना है। अब चलते हैं अपन यहाँ पे प्ले चेंज वाली। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ। प्ले चेंज की जो मान्यता है मैंने यहाँ पे ओपन है वो कर ली है। अब देखिए दोस्तों, हमारे साथी जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर की जो जानकारी है वो तो नॉर्मल है, भर देना, उसमें एरर नहीं आता है। एरर आता है यहाँ पे देखिए विद्यालय द्वारा परिवर्तित स्थान का विवरण। अब देखिए यहाँ पे जो अपने स्कूल का जो एड्रेस आप लिख रहे हो, यहाँ पे ये एड्रेस आपको सेम का सेम वही भरना है जो आपने विद्यालय प्रोफाइल के अंदर भर के लेके। यहाँ पर आपको एक अक्षर भी आपको ना तो ज्यादा लिखना है और ना ही आपको कम लिखना है। तो पहले आप अपने विद्यालय की प्रोफाइल का एड्रेस है वो देख लीजिएगा, और ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखो तो सेम का सेम वही लिखना है जो कि आपने विद्यालय प्रोफाइल के अंदर भरा, क्योंकि नाम में भी बड़ी गड़बड़ी आ रही है, इस वजह से आपकी जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा जहां पर अपन नेम चेंज की मान्यता लगाएंगे कि नेम में आप क्या क्या गलती करते हो, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ये सारा काम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सुरक्षित करना। चलिए, हमने जो गलती कर रखी थी वो मैंने यहाँ पे 9-10 की मान्यता में कर रखी थी, और यहाँ पे मैं एक बार उसको चेंज कर देता हूँ। देखिए मान्यता वाली स्थिति में यहाँ पे मैं इसको यस कर देता हूँ, और इसका एड्रेस भी है मैं पुराना वाला लिख देता हूँ, इसको मैं सुरक्षित करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे विद्यालय मान्यता विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और वापस मान्यता पेंडेंसी स्थिति में आता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने पेंडेंसी स्थिति में आया तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्ले चेंज की जो मान्यता वो वेरीफाई होगी, और इसके आगे भी देखिए ग्रीन सिंबल वो आ चुका है। अब देखिए ये एरर है, ये गलतियां हैं, इनको आपको सही कर लेना है। ध्यान रखना है कि मान्यता प्रोफाइल में जो एड्रेस पता वही सेम का सेम प्ले चेंज वाली एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पे डालना है।
चलिए अब नाम परिवर्तन की मान्यता को देख लेते हैं कि हमारे साथी है वो नेम चेंज में क्या गलती कर रहे हैं। मैंने दूसरी स्कूल का पोर्टल वो ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो नेम चेंज के आगे बिल्कुल क्रॉस का सिंबल आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने विद्यालय की प्रोफाइल है वो देखनी है। देखिए विद्यालय प्रोफाइल में आपको वर्तमान सूचना भरनी है, जो कि मैंने आपको पहले वो बता दिया। अब अपन मान्यता वेरीफाई कर रहे हैं स्कूल के नाम चेंज की या नाम परिवर्तन की, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें केवल स्कूल का नाम देखना है। अब इस नाम को आप गौर से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ, गौर से आप इसे देख लीजिएगा कि ये नाम सही है क्या। चलिए अब इसी नाम को अपन जो मान्यता विवरणिका है उसके अंदर देखते हैं कि ये नाम सही है या फिर गलत है। वापस चलता हूं यहाँ पे और नेम चेंज वाली जो मान्यता है मैं यहाँ से इसको ओपन है वो कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए हमने स्कूल का नाम है वो भरा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय द्वारा नाम परिवर्तन हेतु ली गई मान्यता में विद्यालय का इंग्लिश में नाम मान्यता के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। इस नाम को आप गौर से देखिएगा दोस्तों, ये नाम सही है क्या जो कि आपने विद्यालय प्रोफाइल में देखा, शायद आप देखिएगा। मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से इसे सोच लिया होगा और ये भी आप सोच रहे हैं कि हाँ नाम बिल्कुल सही है, नाम में कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी नाम के अंदर गलती है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए विद्यालय प्रोफाइल के अंदर हमने नाम के आगे यहाँ पे देखिए डॉट है वो लगा रखा था, जो कि अभी हम आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी जहाँ पे लिखा है इसके आगे डॉट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ। इसी वजह से ये जो मान्यता वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। मैं विद्यालय प्रोफाइल में चलता हूँ, वापस उसी नाम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी देखिए सीनियर सेकेंडरी के आगे डॉट डॉट है वो लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। वापस से मान्यता विवरणिका में आते हैं अपन और नेम चेंज वाली मान्यता में अपन यहाँ से इसको मैं ओपन है वो कर लेता हूँ। चलिए मैंने इसको ओपन है वो कर लिया और आप यहाँ पे देखोगे उसी नाम को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट है वो कर देता हूँ। अब देखिए सेम का सेम वही नाम आ गया जो हमने विद्यालय प्रोफाइल के अंदर भरा था। चलिए इसको मैं सुरक्षित है वो कर देता हूँ। सुरक्षित करने के बाद आपकी मान्यता का जो विवरण है वो सुरक्षित हो जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि विद्यालय मान्यता विवरण सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया। क्रॉस पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे और वापस मान्यता पेंडेंसी स्थिति में आता हूं। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारी सारी जो मान्यताएं हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। देखिए ये नेम चेंज है, आप यहाँ पे देख सकते हो और इसके आगे ग्रीन सिंबल है वो भी आ चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि हम पोर्टल के अंदर खुद ही गलतियां कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना ताकि पोर्टल पर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। वैसे मैंने सभी एरर आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने विद्यालय की प्रोफाइल के अंदर। विद्यालय प्रोफाइल के अंदर आपको वर्तमान का जो पता है वो आपको भरना है, वर्तमान स्कूल का नाम आपको भरना है। उसके बाद जो आप मान्यता लगा रहे हैं जैसे नाम परिवर्तन है या फिर स्थान परिवर्तन की है, तो वो सेम का सेम जो प्रोफाइल के अंदर आपने डाटा भरा वो सेम का सेम डाटा आपको प्लेस चेंज में और नेम चेंज के अंदर आपको भरना। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक आपको पुराना एड्रेस डालना है, कक्षा 9 से 10 में भी आपको पुराना एड्रेस डालना है, कक्षा 11 और 12 में आपको पुराना एड्रेस डालना है। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि मान लीजिए आपकी स्कूल का जो स्थान परिवर्तन या नेम परिवर्तन है कक्षा 9-10 के समय हो गया, तो उसके बाद कक्षा 11-12 की अगर आपको मान्यता मिली है तो उसके अंदर आपको नया वाला पता वो डाल देना, ताकि पोर्टल को ये पता लग जाए कि कहां पर इस स्कूल ने स्थान परिवर्तन किया है या फिर नाम परिवर्तन किया है। तभी जाके भैया ये जो पेडेंसी स्थिति है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए पेडेंसी स्थिति वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपको जो पोर्टल है वो फाइनली लॉक है वो कर देना है। यहाँ से देखिए लॉक करें। अब जैसे आप इसे लॉक कर दोगे तो लॉक करने के बाद ये आपकी जो फाइल है सबसे पहले डी ऑफिस के पास है वो चली जाएगी। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मेरे पोर्टल में गलती रहेगी, तो आप डी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है या फिर जो पोर्टल इसको आप अनलॉक है वो करवा सकते हैं। लेकिन जब तक आप इसे फाइनली लॉक नहीं करोगे भैया तब तक ये जो आपकी फाइल है डी ऑफिस में है शो नहीं होगी। उसके बाद डी ऑफिस है वो आपकी मान्यता को वेरीफाई करेगा। यदि वो वेरीफाई कर देता है तो देखिए यहाँ पे मान्यता विवरणिका व्यू है, यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आ रखी है, देखिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल क्रॉस आ रखा है क्योंकि फिलहाल ये जो फाइल है उनके पास पहुंची ही नहीं है, तो ये वेरीफाई कैसे करेगा। अगर वो वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ग्रीन सिंबल आ जाएगा। और जब डी ऑफिस के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है और लॉक कर दिया जाता है तो भैया ये जो फाइल है वो पहुंच जाती है निदेशालय तक, ठीक है। अब निदेशालय आपकी फाइल को फिर से चेक करेगा। यदि निदेशालय इसमें सही पाई जाती है जानकारी तो फिर वो वेरीफाई कर देगा और यहाँ पर भी ग्रीन जो सिंबल है दोस्तों वो आ जाएगा। तो इसी तरह से जितनी भी आपने मान्यताएं लगा रखी है सबके आगे ग्रीन सिंबल आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सभी जो मान्यताएं सही हैं, आपने सही विवरण है वो भर
भरा है। तो दोस्तों ये तो कुछ एरर थे जो मैंने निकालने की पूरी कोशिश की है, शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों ये तो थी ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पर हमारे जो साथी स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन को लेकर जो गलतियां कर रहे थे, शायद आप समझ गए होंगे। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कीजिएगा और आपके यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आपकी समस्या को चेक कर पाऊं और आपकी समस्या का समाधान है वो दूर कर सकूं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करना। और चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि नई नई वीडियो की जानकारी है वो आपको मिलती रही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।